जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो गए हैं और अब चिंता खाई जा रही है कि आखिरकार क्या होगा। क्या रिकवरी वाले परेशान करेंगे, क्या कोई लीगल नोटिस आएगा, क्या कोई कोर्ट केस फाइल होगा, अगर सेटलमेंट होगी तो कितने में होगी, सेटलमेंट होगी भी कि नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर सेटलमेंट के लिए हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है, हम लोग सेटलमेंट की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। ये भी बहुत सारे भाइयों के द्वारा पूछने को मिल रहा है, ठीक है। और अब से आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रिकवरी के बारे में। ऐसा मैं क्यों कहने वाला हूँ, आप लोग आज इस पूरी वीडियो को देखिए। जितने भी मल्टीपल अनसिक्योर लोन है, फिर चाहे कोई भी पर्सनल लोन हो, कोई भी बिजनेस लोन हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी अनसिक्योर एजुकेशनल लोन हो, कोई भी सीसी लिमिट हो, कोई भी ओडी लिमिट हो, बिल्कुल भी ना तो डरने की ज़रूरत पड़ेगी ना घबराने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो साथियों जो भी व्यक्ति जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने शहर से, अपने ज़िले से, उसका नाम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। और आपके ऊपर अभी फ़िलहाल में कितने मल्टीपल ऐप से या फिर बैंक से लोन चल रहे हैं उनकी संख्या ज़रूर लिखें, ठीक है। तो पता चले कि भाई साहब आजकल ये जो लोन बांटे जा रहे हैं ना, जैसे मतलब मुफ्त का लोन बांटे जा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी एनबीएफसी ज़्यादा बांट रही है, तो आप उनके नाम जरूर लिखें, ठीक है। और जो भी एनबीएफसी या फिर बैंक अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है, तो उसका नाम भी अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, ताकि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना पाऊँ। जैसे मैंने बजाज फाइनेंस, अपना आईसीआईसीआई बैंक, इनके ऊपर वीडियोज़ वगैरह बना रखे हैं। अगर और कोई बैंक हो या और कोई चीज़ हो तो उनके नाम भी आप लोग डालो, ताकि मैं उनका आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल या विजिट बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई नोटिस आया है, कोई समन आया है, कॉल विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो यहाँ नंबर आ रहा है ऊपर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि अब ऐसा खास क्या चीज़ हो गई है जो कि अनसिक्योर में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो साथियों, मैंने पिछले कुछ दिन पहले वीडियोस बनाए थे, ठीक है, जिनमें मैंने जो आरबीआई की नई पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, जो रिकवरी एजेंट्स के लिए थी, जिनके अंदर आपको अब अगर आपके घर पे शादी ब्याह है या फिर अगर आप अपने घर पे नहीं रहते हो, आपकी फैमिली रहती है, तो आप लोग बैंक से गुजारिश कर सकते थे कि वहाँ पर रिकवरी वाला कोई ना जाए, ठीक है। तो देखो सरकार ने फाइनली उसको कंसिडर कर लिया है, उसको ड्राफ्ट में डाल दिया गया, ठीक है। अब ये है कि वो इम्प्लीमेंट जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी बेनिफिट रहेगा, और वो अगर ड्राफ्ट हुआ भी है तो इससे एक फ़ायदा और हो रहा है कि आगे चल के, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा है, जिन भी रिकवरी एजेंसीज़ की हम लोग आरबीआई में कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिन भी, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे कोटक हो, चाहे अपना एचडीएफसी बैंक हो, ठीक है, यस बैंक हो, और होम क्रेडिट हो, टाटा कैपिटल हो, इन सब के जो रिकवरी एजेंट है ना, आरबीआई इनके रिकवरी एजेंट्स की नाक में नकेल डाल रही है, मैं जेनुअनली बोलूँ तो, समझ रहे हो। मतलब इनकी विजिट्स को बिल्कुल रोका जा रहा है, बिल्कुल बंद कर दिया जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब ऐसा नहीं करा जा रहा, पहले क्या होता था ना कि आपको हर दूसरे महीने कंप्लेंट डालनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं करना पड़ रहा। अब आप 3-4 महीने में एक बार कंप्लेंट करो आरबीआई में रिकवरी एजेंट्स के अगेंस्ट में, आपकी विजिट को 100% रोक दिया जाएगा, बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। मतलब आरबीआई ने नो टॉलरेंस पॉलिसी ले आया, सिंपली तरीके से कहा जाए तो, ठीक है। मतलब ये आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। अगर आप लोग कोई भी लोन डिफ़ॉल्टर है, ठीक है, जिसके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, वैसे तो मैं कई लोग मुझे बोलते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो बोलते हैं सर मेरे पास 15 लोन है, तो क्या मैं 15 लोन की कंप्लेंट करता फिरूंगा क्या। तो मैं उन्हें बोलता हूँ हाँ, आपको अगर 15 लोन है तो 15 लोन की कंप्लेंट करनी पड़ेगी, अगर आप अपने घर पर विजिट वालों का आतंक नहीं देखना चाहते हो, तो रिकवरी एजेंट से नहीं परेशान होना चाहते हो तो। कितना टाइम लगता है, 10 मिनट एक कंप्लेंट में लगता है, आप एक हफ्ते में सारी कंप्लेंट कर सकते हो। अगर खुद से नहीं कर सकते, हमसे करवा लो, किसी और से करवा लो, भाई बात खत्म करो, सीख जाओ, इतना तो कर ही सकते हो ना यार। अगर प्रॉब्लम आपकी है तो थोड़ा बहुत सोल्यूशन आपको भी निकालना पड़ेगा, ये जनरली होता है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो गलत तरीके से कंप्लेंट करते हैं, जैसे आरबीआई में खाली वो लोग मेल कर रहे हैं, आरबीआई में कोई मेल होता ही नहीं भाई, उनमें जो मेल आईडी है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए। आरबीआई को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग वाला नंबर भी नहीं लगेगा। आरबीआई ने खुद का पोर्टल बना रखा है, वहाँ पर जाओ, वहाँ कंप्लेंट करो, फिर देखो ना तो आपको कॉल आएंगे ना आपको विजिट पे आके परेशान करेगा कोई भी। ये जो कॉल और विजिट है ना, जिससे मैक्सिमम लोग डरे रहते हैं कि विजिट पे आ गया कोई तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है भाई, ये मैं जेनुअनली कहूँ तो, ठीक है। हम लोग, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने कस्टमरों की इतनी बार आरबीआई में कंप्लेंट करवाई है कि कई बार तो ये जो बैंक के मैनेजर होते हैं ना, जो कलेक्शन मैनेजर वगैरह होते हैं, वो हाथ जोड़ने लगते हैं सामने कि भाई साहब हम नहीं भेजेंगे किसी को, बस आप कंप्लेंट मत करना, हमारी नौकरी पे बात आ जाती है, समझ गए।
एट द एंड कंपनसेशन भी मिलती है। अब तो आरबीआई ने कंपनसेशन भी बढ़ा दिया है। अगर कोई रिकवरी वाला आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो आप 3 लाख से 30 लाख तक का कंपनसेशन पा सकते हो वहाँ से। ओके, लेकिन इतना मिलता नहीं है, इतना मत सोचो, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको एक्चुअली में प्रूफ वगैरह है आपके पास, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कोई चीज़, तो आपको समवेयर अराउंड 10 से लेके 50 के बीच में मिल जाएगा। वो भी आपके लोन अकाउंट से कटते हैं, आपको कैश नहीं मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि मेरे को कैश अकाउंट मिलेगा या फिर मेरे अकाउंट में वो लोग हमारा जो मुआवजा है वो डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। वो लोग आपको सिंपली तौर पर अगर कहा जाए तो आपको जो लोन अकाउंट होगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से पैसा है, तो उस समय से वो लोग काट लेते हैं। और काट क्या लेते हैं, ट्रिपल जुर्माना लगता है, पता है। आरबीआई वाले आपको तो उतना दे रहे हैं, लेकिन दुगना फिर अपने आप भी लेते हैं वहाँ से, बैंक से, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट होता है आप लोगों का बहुत ज़्यादा। अब रही बात कि हाँ चलो सर, हमने विजिट का देख लिया, मल्टीपल लोन्स है, विजिट का हम लोग मैनेज कर जाएंगे, ठीक है। बट ये जो लीगल पे लोग ड्रामेबाजी करते हैं ना, क्योंकि मल्टीपल लोन है, मैं कितने लीगल नोटिस देखूंगा, कितने समन देखूंगा। देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो लीगल नोटिस ना बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, 1% भी। लीगल नोटिस आपके लिए बेनिफिट की ही चीज़ है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। जैसे एक मेरे कस्टमर थे, उनके कम से कम 12 से 15 लोन होंगे, ओके, अलग अलग बैंकों को जोड़ जाड़ के और एनबीएफसी को जोड़ जाड़ के। तो हुआ गया, 1 महीने में उनको 5 नोटिस आ गए। अब वो बहुत बौखला गया, यार 5 नोटिस हर महीने आएगा तो क्या होगा, ये वो फलाना कहना। अब मैंने उन्हें समझाया, मैं कहा भाई साहब ये अभी आए हैं, अब ज़रूरी नहीं कि अगले महीने आपको आए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं उसके अगले भी आए, क्योंकि जो नोटिस आते हैं ना वो लॉट में आते हैं। अभी लॉट का क्या मतलब है, जैसे मान लो एक किसी एनबीएफसी के 1000 लोगों ने डिफ़ॉल्ट करा, अब जब 1000 डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे ना, तब वो नोटिस सबको भेजा जाएगा। कईयों के 1000 डिफ़ॉल्टर जल्दी हो जाते हैं, कईयों के बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एनबीएफसी है, क्या नाम है, और उसका रिंग करके, ठीक है, किस्त, सॉरी बोलते हैं उसको, पता नहीं किस्त रिंग ऐसा करके नाम है। उसको नोटिस आते हैं बहुत देर में, क्योंकि उसके डिफ़ॉल्टर बहुत कम होते हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया या कोटक बैंक हो गया, उनके डिफ़ॉल्टर ज़्यादा हैं, तो भाई उनको जल्दी नोटिस आता है। ये एसबीआई हो गया, एसबीआई में तो बहुत डिफ़ॉल्टर्स है, एसबीआई की संख्या बहुत ज़्यादा है डिफ़ॉल्टर्स की। वो लोग बताते नहीं हैं आपको, पर डाटा नहीं दिखाया जाता, बट बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्टर्स भरे पड़े हैं, मतलब मल्टीपल लोन्स हो रखे हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। अब मल्टीपल लोन्स के कारण भी ये लोग खुद ही हैं। मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो गिल्ट में भरे होते हैं, जो बोलते हैं कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं करना नहीं चाहता लेकिन क्या कुछ और कर नहीं सकता, क्या करूं। तो मैं उन्हें समझाता हूं, देखो आप मानते हैं कि आपके मल्टीपल लोनों के डिफ़ॉल्ट हो गए, ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है, अगर एक तौर पर मैं कहूँ तो जितनी गलती आपकी है उतनी ही गलती बैंक की भी है। जब बैंक आपको कार्ड दे रहा था, मैं मान लेता हूँ आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इंडिया में बहुत बढ़िया सैलरी होती है, समझ गए, इससे नीचे मैं नहीं रख रहा, 1 लाख रुपए बढ़िया सैलरी रख दी मैंने, ओके। अब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, आपको उन्होंने क्रेडिट कार्ड दे दिया 10 लाख रुपए का, ओके, और वैसे 2 क्रेडिट कार्ड और दे दिए 10-10 के, 30 लाख रुपए हो गए। अब भाई क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो 40 दिन का ही तो रहता है। अब आदमी क्या करता है, 10 लाख यूज़ करे, अब वो यूज़ हो गए भाई, 10 लाख 1 महीने के अंदर तो आने के नहीं है, सीधी सी बात है। कोई भी किसी भी तौर पे, कितने बड़े भी तुम रईस हो, 10 लाख एक बार में नहीं आएंगे। तो वो क्या करता है, वो दूसरे कार्ड से इस कार्ड का भरता है, फिर तीसरे कार्ड से उस कार्ड का भरता है, फिर यहाँ से पैसा उठा के यहाँ भरता है, यहाँ से पैसा उठा के यहाँ भरता है। उसमें भी क्या होता है, उसका मिनिमम चार्ज लग जाता है, या फिर वो 1-2% की जो फीस होती है ना वो लग जाती है, उसमें दिक्कत हो जाती है, समझ गए। ये सिंपली तौर पे ऐसा रहता है। अब एट द एंड क्या होता है, किसी महीने में सॉरी, किसी महीने में क्या होता है कि पूरा ही डिफ़ॉल्ट हो जाता है एक बार में। वो जिस दिन एक बार में डिफ़ॉल्ट होगा उस दिन काम बराबर हो जाता है, उस दिन हो जाती है दिक्कत। तो इसीलिए जितनी गलती आपकी है, और पहली बात तो ये लोग क्रेडिट कार्ड आज के टाइम पे या लोन आज के टाइम पे ऐसे बांटते हैं जैसा फ्री का पैसा हो, समझ रहे हो। मैं एक दिन मेट्रो से आ रहा था, 4 क्रेडिट कार्ड वालों ने घेर लिया कि भाई क्रेडिट कार्ड बनवा लो बनवा लो बनवा लो बनवा लो। मैंने बोला क्या करूँगा बनवा के, कह रहा भाई फ्री का लाउंज मिलेगा आपको, फ्री का आपको ये एक्सेस मिलेगी, मूवी की टिकट मिलेगी। मैं क्या यार, तेरे क्रेडिट कार्ड के चक्कर, 300 रुपये की मूवी के टिकट के चक्कर में तेरा क्रेडिट कार्ड लूँ, उसके बाद किसी दिन ये डिफ़ॉल्ट हो जाए तो मैं उसमें ट्रिपल चौबल चार्ज उसके अंदर भरूँ और वो करूँ। कह रहा आप यूज़ ही मत करना, आप पड़े रहने दो। अरे पड़े क्यों रहने दे भाई, बेफजूल में दिखाना है क्या आपको। मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग सोचता है ना कि हम लोग क्रेडिट कार्ड ले लेंगे और ऐसे ही पड़ा रहेगा हमारे पास,
भाई वो आपकी सिविल में तब भी कर्जा ही दिखा रहा है, समझ गए। बहुत सारे लोग आते हैं कि हाँ हमने ले लिया, ऐसे रखा हुआ था, इतने सालों से तो हम कर रहे थे। जैसे एक मेरे क्लाइंट थे, वो कह रहा है कि मैं 10 साल से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, कभी गलती नहीं हुई। मैंने बोला भाई एक मौका लगता है गलती होने में, एक आपका एक दिन बुरा दिन आएगा और उस दिन सब बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब मल्टीपल लोन हो, जहाँ पर आप रुक रहे हो वहीं पर बढ़िया है। बहुत सारे लोग भाई लोग क्या करते हैं, हम पे सलाह लेने के बाद भी 3 4 5 महीने तक और पैसा भरते रहते हैं, मिनिमम अमाउंट भरते रहते हैं या किस्त भरते रहते हैं, तो वो अपना नुकसान खुद ही करते हैं। जब आपका डिफ़ॉल्ट हो रहा है तुरंत कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, वहीं पर बात ख़त्म करो, समझ गए। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब रही बात मल्टीपल लोन्स की। अब मल्टीपल लोन में वही है, सीधी सी बात है, आपको पता है अनसिक्योर लोन है, बैंक के पास कोई गारंटी तो है नहीं। जब कोई गारंटी नहीं होती बैंक के पास, तो हम लोग सिंपली तौर पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। रिकवरी वाला मैंने बता दिया, कंप्लेंट्स अगर आप टाइम टू टाइम करते रहो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रही बात नोटिस की, नोटिस आपको आ रहे हैं, पहले आप उन नोटिस को चेक करो, वो नोटिस रियल हैं कि नहीं है। अगर रियल हैं तो भाई उनका रिप्लाई लिखवा दो, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर रियल नहीं है तो इग्नोर कर दो। कोर्ट के समन की बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 10 लोगों ने 10 के 10 लोगों ने केस कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर 10 लोन है ना, तो कहीं चांस होते हैं कि आपके ऊपर 1 या 2 केस फाइल हो सकें, क्योंकि 100 में से ये लोग 95 लोगों में केस फाइल नहीं करते, 5% लोगों पे करते हैं। तो 5% में इतना कोई डरने घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एट दी एंड क्या होता है, एट दी एंड भाई साहब 1.5 साल के बाद इसकी सेटलमेंट ही हो जाती है। फिर आपकी मर्ज़ी, आप चाहे 10% में करो, 15% में करो, 20% में करो। वैसे हमारा एक सिंपल रहता है कि 10 से 20% के अंदर आप लोग सेटलमेंट करो और बात ख़त्म कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो में इतने ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है और कोई आपको और कोई सलाह चाहिए, ठीक है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी भाइयों को।